सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आ जाए कैसी साखी लेकर आई है कि प्यारे सात संगत जी कैसे बाबा जी ने बच्चों की लाज रखी, बच्चों की रक्षा की। प्यारी सात संगत जी ऐसे ही एक समय की बात है प्यारी सात संगत, अभी कुछ ही दिनों पहले की समागम सेवा तो आप जानते ही हैं कि चल रही है। उसी पर प्यारे सात संगत जी एक विचार है, यह एक सच्ची घटना है। सात संगत जी एक चंडीगढ़ एक परिवार रहता था। प्यारे सात संगत जी वो दोनों ही पति पत्नी थे और प्यारे सात संगत जी वहाँ पर जो भवन था वो हर रोज वहाँ पर सेवा किया करते थे। भवन में जाकर प्यारे सात संगत जी एक दिन तो उसका पति जाता था और दूसरे दिन उसकी पत्नी जाती थी, महात्मा जी जाते थे। तो सात संगत जी ऐसे ही वह बहुत ही सेवा से जुड़े हुए थे। और प्यारे सात संगत जी अभी कुछ ही दिनों पहले जैसे समागम सेवा चल रही है, ऐसे ही प्यारे सात संगत जी वो बहन एक हर हफ्ते की ड्यूटी लगी हुई है। तो प्यारी सात संगत जी 8 दिन के बाद जब ड्यूटी आती है तो एक हफ्ते में उसकी पत्नी और दूसरे हफ्ते में वो महात्मा जी आते थे। प्यारी सात संगत जी हर रोज प्यारी सात संगत जी वह क्योंकि प्यारी सात संगत जी उनके बच्चे छोटे थे तो दूसरी बार क्योंकि पीछे बच्चे छोटे थे उनका भी ख्याल रखना पड़ता था, वह इकट्ठे नहीं जाते थे। एक दिन पत्नी ने अपने पति से कहा, कल सत्संग घर में जो प्यारी सात संगत जी जो समागम में सेवा चल रही है वहां पर बस जा रही है तो आप वहां पर चले जाओ। तो पति ने कहा कि आज मैं चला जाता हूँ और अगली बार आप चले जाना। प्यारी सात संगत जी पत्नी ने कहा कि ठीक है और पत्नी समागम सेवा में आ गई। जैसे ही अगला हफ्ता आया तो प्यारी सात संगत जी उस पत्नी ने प्यारी सात संगत जी जो बहन थी उन बहन ने कहा कि आप दुकान से जाकर कुछ घर का सामान ले आओ, फिर कल आपने सत्संग पर जाना है, समागम सेवा में जाना है। तो प्यारी सात संगत जी पति सामान लेने चले गए, महात्मा जी सामान लेने चले गए और प्यारी सात संगत जी उनको रास्ते में उनका एक दोस्त मिल गया और जो दोस्त मिल गया तो उन्होंने कहा कि क्या आप समागम सेवा पर चलोगे। तो उन्होंने कहा नहीं, आज मैं नहीं जा रहा, आज मेरी पत्नी ने जाना है, वो समागम सेवा पर जाएंगी। तो प्यारे उन्होंने कहा कि मैं अगले हफ्ते जाऊंगा। लेकिन सात संगत जी वह जिद करने लगा और बोला चलो इस बार मैं जा रहा हूँ तो आप भी अभी चल पड़ो। क्योंकि प्यारी सात संगत जी मैंने कोई तैयारी भी नहीं की, लेकिन उसका दोस्त प्यारी सात संगत जी बहुत ही जिद करने लगा, बोला मेरा घर पास ही है, मैं आपके लिए सामान भी ले आता हूँ, फिर हम दोनों इकट्ठे प्यारे सात संगत जी समागम सेवा में चलते हैं। पति ने अपनी पत्नी को फोन लगाया पर उसका फोन नहीं मिला। तो प्यारे सात संगत जी महात्मा जी ने सोचा जब मैं घर नहीं जाऊंगा तो वह बच्चों को अकेला छोड़कर तो समागम सेवा पर नहीं जाएगी। पति प्यारे सात संगत जी महात्मा जी बाजार की बजाय प्यारे सात संगत जी यहाँ पर प्यारे सात संगत जी समागम सेवा में चले आए। पत्नी की ट्रेन का टाइम हो गया तो वह बच्चों से बोली कि आपके पिताजी तो नहीं आए और वो सामान लेने के लिए गए हैं और मैं अभी तुम्हारे पापा अभी सामान लेने के लिए गए हैं, वो अभी आ जाएंगे। और प्यारी सात संगत जी वह सामान लेकर स्टेशन की तरफ चली गई। पीछे से बच्चे अकेले थे, वह दरवाजे पर खड़े होकर पापा का इंतजार कर रहे थे और महात्मा जी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन मम्मी पापा तो दोनों ही समागम सेवा में चले आए। प्यारे सात संगत जी बाबा जी को सबका ख्याल रखते हैं, सबके दिल की जानते हैं, वह उनके घर आ गए और प्यारी सात संगत जी बच्चों से पूछा कि तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ गए हैं। उन्होंने कहा मम्मी तो सेवा में गई है, समागम सेवा चल रही है और पापा बाजार गए हैं, अभी आ जाएंगे। लेकिन बाबा जी तो सब जानते थे, शाम को अंधेरा हो गया, उसके पापा नहीं आए। तो प्यारी सात संगत जी बच्चे घबराने लगे। बाबा जी बोले बच्चों घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक आपके पापा मम्मी नहीं आते मैं तुम्हारे साथ ही यहीं रहूँगा और तुम्हारा ध्यान रखूँगा।
3-4 दिन सेवा करने के बाद जब दोनों स्टेशन से ट्रेन में चढ़े तो दोनों एक ही डिब्बे में अचानक चढ़ गए। पत्नी ने कहा, आप यहाँ पर कैसे? तो पति बोला कि मैंने तो सोचा इस बार मैं सेवा पर चला जाता हूँ, अगली बार तुम चली जाना। तो प्यारी सास संगत जी, तो उनको फिर बच्चों की चिंता होने लगी और वह बहुत ही परेशान होने लगे कि बच्चे 3-4 दिन से अकेले हैं। जब घर आए तो बच्चे बहुत खुश थे। उन्होंने पूछा कि नए कपड़े, खाने का सामान, यह सब कहाँ से लाए हो? तो उन्होंने कहा, फोटो वाले बाबा जी हमारे पास आए थे, वह हमारे साथ रहे और यह भी हमारे लिए लेकर आए। प्यारी सास संगत जी, वह समझ गए कि हमारे पीछे हमारे बच्चों का ध्यान रखने के लिए सतगुरु बाबा जी ही आए थे, सतगुरु हरदेव जी ही आए हैं। तो प्यारी सास संगत जी, सतगुरु हमारे सुख और दुख से सच्चे हितैषी हैं, उनके सिवा हमारा कोई भी नहीं है। एक बार का जिक्र है सारी प्यारी सास संगत जी कि एक भेषी साधु को गुरु नानक साहिब के साथ रहने का इत्तेफाक हुआ, जो भेष को बहुत महत्व देते हैं। उनको वास्तव में गुरु और नाम पर कोई विश्वास नहीं होता। एक दिन उस साधु ने कहा कि मुझे कोई महात्मा बताओ ताकि मैं उसकी संगति करूं। गुरु नानक साहब ने कहा कि बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुझे जाना है तो तेरे रास्ते में भाई लालो बड़ई है, तू उसके पास चला जा। और तब वहां वह गया तो उसने देखा लालो उठ खड़ा हुआ। उसने चारपाई डाल दी, साधु बैठ गया। भाई लालो ने कोई बात ना की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब थोड़ी देर बैठकर साधु निराश होकर जाने लगा तो भाई लालो ने कहा, 2 घंटे सब्र करो, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, वह कर लूं, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु ने मन में सोचा कि यह तो काम से ही नहीं निपट रहा है, यह तो निपट संसारी है, इससे दुनिया के काम भी नहीं छूटते, तो यह कैसा महात्मा है। इधर भाई लालो ने 2 बांस लिए, उनको जोड़कर मुर्दा रखने की सीढ़ी बनाई और अंतिम संस्कार का पूरा सामान मंगवाया। और प्यारी सास संगत जी, उसने सारा सामान इकट्ठा किया। भाई लालो अपने मेहमान से बात करने जा ही रहा था कि एक आदमी उसके घर से दौड़ता हुआ आया और बोला, आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। भाई लालो जरा भी नहीं घबराया और शांति से बोला, मालिक की मौज है। वह साधु भाई लालो को लगातार देखता ही जा रहा था। भाई लालो ने उस अर्थी के साथ दूसरी चीजों को उठाया और उन्हें घर ले गया और मृतक शरीर की दाह क्रिया के लिए प्यारी सास संगत जी उसकी रस्म के मुताबिक इंतजाम किया। दाह संस्कार के बाद आए कुछ लोगों से विदा मांगते हुए भाई लालू ने उस साधु के साथ दुकान पर वापस आया। साधु भाई लालो को दोष देने लगा कि जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। भाई लालो ने कहा कि जो जोर देकर समझाया कि बच्चे को इसी तरह से ही जाना था, इसी तरह से ही मरना था और उसकी भलाई के ख्याल से ही उसको मरने दिया गया है। बच्चे से उसका रिश्ता इसी तरह से टूटना था और यह भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की रजा में राजी हूँ। इस पर साधु ने कहा कि जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को रखना ही नहीं चाहता था। यह कहकर वह नाराज होकर जाने लगा। तो भाई लालो ने कहा, तू मुझे क्या कहता है, आज से 8वें दिन तू इस पेड़ के से फांसी पर लटक कर मरेगा। अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही कह रहा हूँ, मैं तो यही समझता हूँ कि जो कुछ होना है वो होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ना हो। सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊं तो इससे फांसी लगने का सवाल ही न रहेगा। यह सोचकर वह 3-4 दिन तक दौड़ता रहा, भूखा प्यासा था। आखिर व्याकुल होकर गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ही न रहा और वापस उसी दिशा की ओर दौड़ने लगा। जिस दिशा से आया था वो उसी दिशा की तरफ वापस दौड़ने आया। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा
और आखिर उसी जगह पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो दिल में सोचता है कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर हूँ। भाई लालो झूठा है, मेरा आज का दिन ही बाकी है। यह तो सोचकर उसी पेड़ के नीचे वह सो गया। उधर वहां से कुछ देर एक शहर में कुछ चोरों ने चोरी की और माल लूटकर वहां से निकले। जितना जेवर और अन्य सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक हार बाकी रह गया। ख्याल किया कि इसको तोड़कर बांट लेते हैं। फिर कहा कि यह बहुत ही खूबसूरत है, क्यों ना इसे साधु के गले में ही डाल देते हैं। यह सोचकर हार उस सोए हुए साधु के गले में डाल दिया और वह चले गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने जो चोर की तलाश में निकले हुए थे उस साधु को पकड़ लिया और हाकिम के पास ले गए। उस जमाने में सजा सख्त होती थी। हाकिम ने बिना बयान लिए ही उसे फांसी की सजा दे दी और सुना दी कि हुक्म दिया कि इसे इसी पेड़ के नीचे लटकाकर फांसी दे दी जाए, क्योंकि यह नियम यही था कि जिसके पास चोरी का कुछ सामान मिला था उसी को ही चोर मान लिया जाता था। उसको बिना बयान किए ही मुजरिम मान लिया जाता था। फिर जिसको फांसी देनी होती थी उससे पूछ लेते थे कि तुझे किसी से मिलना तो नहीं है, ताकि मिला दे। उस साधु से भी पूछा गया कि तुझे किसी से मिलना तो बता दे। साधु ने कहा कि एक भाई लालो बड़ई है, उससे भाई मिलना है। भाई लालो को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला कि आप ठीक कहते थे, मेरी गलती थी जो मैं नहीं माना। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूँ और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपा करके जिस तरह हो सके मुझे बचा लो, मैं सारी उम्र आपका उपकार नहीं भूलूंगा। भाई लालो ने कहा कि मैं अपने सतगुरु नानक साहब जी से विनती करता हूँ, आशा करता हूँ ये मेरी विनती मानकर उसे तुझे बचा लेंगे। तू आधा घंटा सब्र कर। इतने में खबर आई कि चोर पकड़े गए। चोरों ने कहा कि अब हम मान लें कि हमने चोरी की है, कहीं ऐसा ना हो कि बेगुनाह साधु मारा जाए। जब चोरों ने चोरी का सारा माल दे ही दिया तो हाकिम ने उस साधु को भी माफ कर दिया और छोड़ दिया। साधु सीधा भाई लालो के घर पर गया और वहां फिर गुरु जी के पास गया, गुरु नानक साहिब जी के पास गया और वहां पर उन्होंने जाकर नानक साहब जी का सच्चा ज्ञान लेकर उनका सच्चा सेवक हो गया। नाम का सिमरन एक ऐसी सुनहरी चाबी है जो बंद भाग्य के दरवाजे भी खोल देती है। हर वो वक्त कीमती है जो सतगुरु की याद दिलाता है। हर वो कदम मुबारक है जो सतगुरु की सेवा में लेकर आता है। वह हर सांस कीमती है जो सतगुरु के सिमरन में लगती है। वह हर आंख कीमती है जो इंसान में सतगुरु का दर्शन कराती है। जब सतगुरु को अर्पण करना हो तो दिल खोल लेते हैं। जब सतगुरु का सत्संग सुनना हो तो मुख बंद कर लेना चाहिए। जब सतगुरु की महक लेनी हो तो नासिका खोल लेनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, जब सतगुरु की सेवा करनी हो तो घड़ी बंद कर देनी चाहिए। जब सतगुरु से अरदास करनी हो तो झोली खोल लेनी चाहिए। प्यारी साध संगत जी, यही हमें हिदायतें मिलती हैं, यही हमें शिक्षा मिलती है कि हमें सतगुरु से कैसे मिलकर रहना है, अपने सतगुरु के भाड़े में कैसे रहना है। प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही एक समागम की भी साखी थी और प्यारी साध संगत जी एक ये हिदायत भरी ये दूसरी साखी थी। प्यारी साध संगत जी, इन दोनों साखियों से यही एक मिलती है कि हमें किस तरह से अपने बाबा जी के साथ बाबा जी के वचनों पर चलना है। प्यारी साध संगत जी, और हमें सेवा कैसे भाग भाग कर करनी है। प्यारी साध संगत जी, संत समागम आ रहा है, हमने बढ़ चढ़ कर सेवा करनी है, भाग भाग कर सेवा करनी है। प्यारी साध संगत जी, अब हमारा ये फसल उगाने का समय आया है। प्यारी साध संगत जी, हमने इसमें फसल बीज डालने हैं। हम जितना बीज डालेंगे उतना ही काटेंगे। प्यारी साध संगत जी, आओ साध संगत जी, हम अब इस समागम का आनंद लें। और प्यारी साध संगत जी, समागम एक ऐसा सुनहरा मौका आता है कि प्यारी साध संगत जी दूर दूर की संगतों का दर्शन करने को मिलता है
और प्यारी साध संगत जी, दूर दूर देशों से आए हुए महात्माओं का दर्शन करने को मिलता है। आओ प्यारी साध संगत जी, हमें भाग कर सेवा करनी है और इस समागम का आनंद लेना है। साध संगत जी दासी के इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और प्यारी साध संगत जी दासी को ताकि प्यारी साध संगत जी दासी आशीर्वाद लेती रहे। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।